हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो गया और उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि लैपटॉप भी थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था। ठीक है, उसको भी सही करवाना पड़ा। और दूसरा रीज़न है कि मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह करने में व्यस्त था और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी मेरे चल रहे थे, तो इस वजह से उसमें भी थोड़ा सा टाइम मुझे देना था। फाइनली मैं सब कुछ अभी एंड कर चुका हूँ, मतलब सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लैपटॉप भी सही हो गया, इंटरव्यू वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है और असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट हो गया। तो मैं अब कोशिश यही करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। चलिए अभी इसको मैं शुरू करता हूँ और बाद में बाकी आपको मैं समझा दूँगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो मैंने ये जो सेक्शन आपको पहले ही दिखा दिया, पिछले वीडियो में सेक्शन 2 मैंने आपको बनाया था, उसमें बैकग्राउंड भी लगा के दिखा दिया था। तो अब इसमें ये इन सब एलिमेंट्स को मैं लगा रहा हूँ जो कि स्पेन में मैं इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, वेलकम टू आवर कंपनी ये हमारा रहेगा स्पेन में। ठीक है, और उसके बाद ये हम डालते हैं अपने हेडिंग के अंदर S1 में। और उसके बाद बाकी हमारा जो है तीन बॉक्सेस बनेंगे जो कि ये तीनों रहेंगे। और इनमें इनको मैं तीन अलग अलग बॉक्स बनाऊंगा, उनके अंदर फिर दो और बॉक्स रहेंगे जिसमें आइकन रहेगा, फिर कुछ कंटेंट वगैरह रहेगा। तो इस तरीके से कुछ बनाना है इसको। तो ड्यू डॉट न्यू बॉक्स नाम से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, कंटेनर। ठीक है, उन कंटेनर के उस कंटेनर के अंदर ये तीनों रखना है। ठीक है, ये मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ ताकि गैपिंग जो है बाद में आपको मैं समझाऊंगा जब CSS लिखूंगा, गैपिंग वगैरह देने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो अभी मैं इसको जो है कोई भी डिव एक दे देता हूँ AI नाम से। ठीक है, और उसके अंदर आइकन के लिए एक अलग से डिव बनाऊंगा और फिर कंटेंट के लिए एक अलग से डिव बनाऊंगा। तो इस तरीके से मैं दो डिव्स बनाऊंगा उस बॉक्स के अंदर। जो AI वाला बॉक्स है, AI वाला बॉक्स मतलब ये एक सिंगल बॉक्स हमारा AI का बॉक्स है। ऐसे ही मुझे तीन AI का बॉक्स बनाना है और उन तीनों के अंदर ऐसे ही मुझे और भी AI का आइकन का और कंटेंट का बॉक्स बनाएंगे। तो आपको मैंने वैसे ये डाउनलोड करने के लिए बताया था, SVG वगैरह डाउनलोड करना है तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप वहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया था और पहले से मैं डाउनलोड करके रखता हूँ ताकि वीडियो बनाते समय इसको जो है दिखाना और लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, तो इसलिए मैं पहले से डाउनलोड करके रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले ही कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया है और अब इसमें थोड़ा सा मैं CSS से लिखता हूँ। ठीक है, तो हम .h2 से शुरू करते हैं और .h2 को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ क्योंकि हमारे सभी कंटेंट कॉलम में ही हैं। ठीक है, कॉलम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए मैंने उसको कॉलम कर दिया है। और उसके बाद गैप वगैरह 30 पिक्सल दे दिया हूँ, बाकी अपने हिसाब से फिर कम ज़्यादा जो भी होगा कर लेंगे। और मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा राइट साइड की ओर है और लेफ्ट साइड में जगह खाली है वहाँ पे, तो लेफ्ट साइड से हमने मार्जिन भी दे दिया है। ठीक है, 150 पिक्सल। और अभी उनको उसको जो AI वाला बॉक्स है उसको मैं कॉपी करके दो जगह और पेस्ट कर लिया हूँ क्योंकि तीन बॉक्स था हमारे पास, तो मैं दो जगह पेस्ट कर लिया हूँ। और ये हमारा एक पहले ही था, दो और हो गया, तीन जगह हमारा न्यू बॉक्स वाला हो गया है। अरे, न्यू बॉक्स नहीं करना था हमें, हमें AI करना था। ठीक है, न्यू बॉक्स ये गड़बड़ हो गया है और AI वाला हमें करते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ करते हुए ध्यान रखिएगा। और न्यू बॉक्स के अंदर हमें ये AI वाला तीन बॉक्स करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं और div डॉट AI आइकन करते हैं और इस बार पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो SVG वगैरह भी इसमें हम डाल दिए थे पहले वाले में, तो इससे अच्छा मैं ये नया एक लिख करके इसमें पेस्ट कर लूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमारे न्यू बॉक्स है उसको अब मैं क्या करता हूँ, CSS देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको भी डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी हर जगह लगानी है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स इसको भी करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन ये भी कॉलम ही रहेगा हमारा। और गैप भी लगभग 20 पिक्सल के अराउंड मैं दे देता हूँ। और अभी इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है। और उसके बाद अभी AI वाले बॉक्स में हम आते हैं जिसमें हमारा AI आइकन और AI कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। और नॉर्मली डायरेक्शन तो ये रो वाइज रहता है, ये तो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गैप ही देते हैं हम। ठीक है, 20 पिक्सल 25 पिक्सल गैप हम दे देते हैं।
और एआई के अंदर जो हम फ्लेक्स लगाएं ये आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारा आइकन है और कंटेंट है उन दोनों के बीच में गैप ले आएगा। और ये एआई जो है वो बॉक्स है पूरा, ठीक है। तो इसकी विड्थ हम 590 पिक्सल और हाइट 121 पिक्सल मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एआई आइकन को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एआई आइकन क्या है, एआई आइकन डिव है, ठीक है। तो उस डिव को हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में ब्लू वगैरह है वो हमारा डिव है, तो उस तरीके से हमें बनाना है। तो विड्थ हमने 125 पिक्सल, हाइट 125 पिक्सल हमने दे दिया है। और बैकग्राउंड जो है हमारा ना लीनियर ग्रेडियंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो ब्लू टाइप का उस टाइप का था, तो उस तरीके से हमें करना है। तो लीनियर ग्रेडियंट 105 डिग्री मैंने कर दिया, और पहला कलर हमने वही ब्लू रखा जो इसमें थीम में था। और 28% वो ब्लू रहेगा, बाकी जो है हमारा ब्लैक रहेगा। 100% ब्लैक रहेगा, ठीक है। तो लगभग उसके जैसा हो जाएगा। और हमें बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है, जो कि हमारा राइट टॉप और राइट बॉटम इन दोनों से, तो यानी बीच में दोनों 100 100 पिक्सल आप दे देंगे, तो राइट टॉप और राइट बॉटम से हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मुझे कुछ करना था। और हमारा जो आइकन है उसको भी हमें एडजस्ट करना है, भी सेंटर में लेके आना है। कलर हमने वाइट किया क्योंकि ब्लैक पूरा दिख नहीं रहा था, ठीक है। ब्लैक वगैरह दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने कलर वाइट कर दिया है। बॉर्डर एक लगा रहे हैं हम 0.5 पिक्सल का सॉलिड वाइट, ठीक है, वाइट कलर का। और ओवरफ्लो हेडिंग कर दे रहे हैं, ताकि जो अगर हमारा ये डिव है एआई आइकन वाला, ये अगर एआई से बाहर जा रहा है, एआई वाले बॉक्स से बाहर जाए तो दिखे ना। अब ये इस एसवीजी को अपने हम सेंटर में ले आते हैं, तो एआई आइकन को क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि एसवीजी एक ही कंटेंट है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइंग आइटम सेंटर कर देंगे, तो वो हमारा जो आइकन है वो सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा, और इसके जैसा हमारा बन गया है। अब इसके अंदर हमें बस कंटेंट डालना है, ठीक है। और उसके बाद बस हमें बाकी दोनों में भी आइकन और कंटेंट डालना है। और सीएसएस हमारा सेम है, क्योंकि हमने सबका क्लास सेम रखा है। तो अभी हेडिंग वहाँ से हमने कॉपी करके S3 में हमने ये डाल दिया। और फिर नीचे वाले को हम पैराग्राफ में डाल देते हैं। और कलर वगैरह चेंज है तो ये ध्यान रखिएगा, कलर वगैरह आप चेंज करिएगा उसके हिसाब से। तो मैं भी यहाँ पे इनको भी अभी पहले डाल लूँगा, उसके बाद क्या नाम है इनका, पहले ये डाल दूँ मैं। एआई आइकन के अंदर इनकी एसवीजी का कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रहा दूसरे वाले का एसवीजी कोड। और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोड हो जाता है, तो पूरा पेज भर जाता है। और अभी मैं तीसरे वाले का कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे वाले का भी मैंने पेस्ट कर दिया है। और अभी इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेज बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ। अभी इन कंटेंट को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर इनको CS दूंगा, जो S3 है, और पैराग्राफ इनको। तो पैराग्राफ में भी यहाँ से मैं कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। कंटेंट ये सेम ही है, ठीक है, तीनों में कंटेंट सेम ही है, क्योंकि ये एक डेमो प्रोजेक्ट है, तो तीनों में सेम ही रहेगा। बस हेडिंग हेडिंग का डिफरेंस है, पैराग्राफ तीनों में सेम ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। फ़ॉन्ट थोड़ा-सा अलग है, ठीक है, फ़ॉन्ट को मैं नहीं चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट वगैरह आप लोग अपने हिसाब से चेंज करिएगा, जैसा आपको इच्छा है, ठीक है। क्योंकि प्योर एकदम टू कॉपी ही नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना रहा है, तो आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा, जैसा भी आपको अपना चेंज करना होगा अपने इस वीडियो के अंदर, सॉरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जैसा भी चेंजेस चाहते हैं आप करिएगा, ठीक है। और S2 में मैं थोड़ा-सा मार्जिन जो है दे देता हूँ टॉप से, ताकि वो थोड़ा-सा जो है जगह है और हो जाए, हमारा खाली हो जाए। तो हमने मार्जिन टॉप दे दिया, सॉरी मार्जिन नहीं, हमें पैडिंग देना है, क्योंकि ये हमारा ये चीज़ अंदर से जगह चाहिए, हमें बाहर से नहीं जगह चाहिए। तो हमें मार्जिन नहीं, पैडिंग देना है, ठीक है। तो हमने पैडिंग दे दिया। अभी इसका जो है हम साइज़ वगैरह देख लेते हैं। तो 14 पिक्सल इसका साइज़ है। और कलर तो हमारा वही है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आवाज़ हो रही है। और इसकी भी मैं हाइट विड्थ देख लेता हूँ। तो इसकी हाइट जो है यहाँ पे
यहाँ पे दिखा रही है 48 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे है। कभी कभी वहाँ नहीं दिखाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में जो CSS लिख के आता है उसमें आप देख लिया करिए, यहाँ पे 48 पिक्सल लिख के आ रहा है। और इसकी आ रही है यहाँ पे पैराग्राफ की 16 पिक्सल था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम वो अब ये इस पेन को जो है बस थोड़ा CSS देते हैं। कलर हमारा वही ब्लू ही रहेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज 18 18 18 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग भी थोड़ा सा देते हैं लगभग 15 पिक्सल के। और फॉन्ट थोड़ा छोटा ही लग रहा है, तो पैडिंग भी 18 और फॉन्ट को हम 24 पिक्सल करते हैं। थोड़ा बड़ा ही लग गया, 20 इसको करते हैं, 20 दोनों को 20 20 कर देते हैं। ठीक है, हमारा फॉन्ट साइज भी और पैडिंग भी 20 पिक्सल। ठीक है, और ये हो गया। इस पेन को जो है हमने कर दिया था वो। अभी हेडिंग को हम करते हैं, जो हमारा हेडिंग है H1 है। ठीक है, किसका, S2 का, जो H1 है, तो ये S2 का H1। अब इसका फ़ॉन्ट साइज लेते हैं, 48 पिक्सल हमने देखा ही था। ठीक है, तो 48 पिक्सल हो गया है। और ये 2 लाइन में हमारा तो इसको भी हम 2 लाइन में ही करेंगे जो सक्सेस विथ से है। तो इसको हम पैडिंग दे देते हैं राइट साइड से, तो हमारा लगभग 2 लाइन में हो जाएगा। 200 पिक्सल पे काम नहीं कर रहा है तो हम 300 देते हैं। एक वर्ड गया तो 500 पे भी, तो इसको हम जो है 500 देने के बाद जो है काम नहीं कर रहा, तो लेफ्ट से भी हम थोड़ा सा देखे, लेकिन लेफ्ट से देने के बाद ये आगे भी चला जाएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम देखते हैं। चलिए, हम लेफ्ट वाला हटा ही देते हैं क्योंकि हमें उसके बराबर रखना है। हम 500 को ही बढ़ा के लगभग 800 पिक्सल हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेम वैसे ही हो गया है। सक्सेस विद टेक्नोलॉजी हमारे नीचे लाइन में था, तो वो हमारा हमारे में भी नीचे लाइन में ही आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं बॉटम से 50 पिक्सल। थोड़ा सा हमारा जगह जो है ज़्यादा लग रहा है तो 40 पिक्सल हमने कर दिया है। और अभी और भी ज़्यादा लग रहा है तो हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 30 पिक्सल। और इसके बाद हम इसके जो हमारा AI वाला बॉक्स है उसके अंदर का भी हमें थोड़ा सा सही करना है, तो उसको भी हम सही करते हैं। ठीक है, जो हमारा AI था उसके अंदर का, तो हम अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा ये जो कंटेंट है ये सारी चीज़ सेंटर में आ जाए। अब इस हेडिंग को, इसके अंदर के हेडिंग को और इसके अंदर के पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो हमारा 16 पिक्सल ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसके अंदर के जो हमारा क्या था, हेडिंग है, शायद हमने S3 लिया था ना। तो AI आइकन, ओ सॉरी, AI कंटेंट का S3। जो हमारा फॉन्ट साइज है वो हमारा 20 पिक्सल है S3 का। और पैडिंग हम दे देते हैं बॉटम से थोड़ा सा नीचे जगह हमें चाहिए क्योंकि, तो हमने पैडिंग बॉटम से भी दे दिया है। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, डॉट AI आइकन। और यहाँ पे S3 को हटा के बस हमें क्या कर देना है, सॉरी, S3 को हटाना है, P कर देना है। ठीक है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ का जो हमारा फॉन्ट साइज हमने देखा था वो 16 पिक्सल था, तो 16 पिक्सल हम यहाँ से दे देते हैं। और कलर वगैरह हम वही रखेंगे जो वहाँ पे हमारा था, तो हमारा वाइट ही रहता है। ठीक है, तो वाइट हम रख दिए हैं। और 8 है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर था, और हमने कलर कोड वहाँ से देखा था, 6F और 8A। ठीक है, ये कलर कोड था इस तरीके से। तो कुछ ऐसा हमारा बन के रेडी हो चुका है। और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत हमें कमी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो है हेडिंग का जो एच एच वो उसको पैडिंग था उसको हमने कम कर दिया है थोड़ा सा। अभी हमें कुछ और कमी लग ही रहा है। चलिए, हम इसको क्या करते हैं ना, इस पेन को, वो जो हमारा सेक्शन है इसको बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा 100 VH करने से वो फुल स्क्रीन की विड्थ ले रही थी, लेकिन हमारा जो ये इसका सेक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा है। अ, ठीक है, तो कुछ 800 पिक्सल हमने किया। और लगभग हमें जैसे जरूरत पड़ेगा, अभी हमने 800 पे रखा है। ठीक है, अगर और जरूरत पड़ेगा तो और हम बढ़ा लेंगे। और अभी हम जो है अपने स्पेन के आगे जो है वो आइकन लगाते हैं, तो स्पेन यहाँ पे हम अपने स्पेन वाला भी यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। ठीक है, और
उसके बाद देखते हैं हमारा क्या होता है। हम स्पेन के आगे जो पोजीशन है वो रिलेटिव दे देते हैं, तो हमारा यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ हो रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कैसे जा रहा है हमारा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं पूरा। हम इसके लिए एक नया कोड ही लिख देते हैं, ठीक है। वहाँ से गड़बड़ हो रहा है, खोजने में टाइम लगेगा, किसके पास इतना टाइम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विस्फोट लगाया, ठीक है। और कोड हम वही कॉपी करके ले आएंगे। और उसके बाद देखते हैं, हमें अगर ये सेम कोड वर्क कर गया तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ हम पहले इसको ऐसा बनाते हैं। और यहाँ पे आगे हमारा, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव नहीं दिए हैं, एब्सोल्यूट, सॉरी, एब्सोल्यूट देना है। पोजीशन रिलेटिव तो उसको हम दे ही रखे हैं, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट हमने दे दिया है। अब नीचे वाले कोड को भी हम कॉपी कर ही लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं हम। तो यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, यहाँ से कर दिया पेस्ट। तो कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। मार्जिन ऑटो हटा के देखते हैं, नहीं आ रहा है। अच्छा, ये राइट साइड में चला जा रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो ये राइट साइड में चला जा रहा था, लेफ्ट में जाना है इसको, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट चला गया है। पहले इसको मार्जिन को हम अनकमेंट करते हैं। और 15 पिक्सल -15 है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके कम ही करते हैं। और यहाँ पे ठीक है, -8 पिक्सल हमने रखा है, लगभग ठीक ही है, ठीक है। थोड़ा सा और कम कर देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, बाकी हम जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। चलिए, अब बनाते हैं हम इस नीचे वाले सेक्शन को, जो हमारा ये पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो काउंटिंग है, काउंटिंग हो रहा है जावास्क्रिप्ट से, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में करेंगे। इसमें सिर्फ सीएसएस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एचटीएमएल और सीएसएस का। तो हम एचटीएमएल और सीएसएस का ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं इसमें। तो कुछ इसको इस तरीके से बनाएंगे हम कि एक रो हमारा रहेगा, ठीक है। ये नीचे बॉर्डर वगैरह भी रहेगा। फिर यहाँ तक हम बनाने वाले हैं, इस कार्ड तक हम बनाएंगे आज इस वीडियो में हम, ठीक है। और ये जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ से हम कल बनाना शुरू करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अभी इसको हम जो है इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, इसके जो आइकन्स हैं। तो ये हमारा कुछ ये है, आइकन यूज़ किया है, ठीक है। और आइकन का ये कोड, हमें कंटेंट का कोड मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये हमने अपने VS कोड में यूज़ करके देखा, तो ये वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये कोड हमें जो है ये हमारे कोड, हमारे वेबसाइट में ये कोड वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि ये इनका खुद का पेड है, जो फ्लैट आइकन है ना, उसका पेड वर्जन इन्होंने ले रखा है, तो उसका कोड है ये। तो इसलिए उनके में वर्क कर रहा है और हमारे में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, हम इसका उपाय निकाले हैं कि इसका हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे, और हम उस आइकन के जगह पे इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है। बात वही पड़ेगी। आपको अगर उसके डिज़ाइन में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं चारों का इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने चारों इमेज डाउनलोड कर लिया है। अब हम उस सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट काउंट, काउंट रो, ठीक है। पहले उस रो को हम बनाएंगे, फिर उसके अंदर के बॉक्सेस को बनाते हैं डिव डॉट काउंट बॉक्स नाम से, ठीक है। और ये जो बॉक्स हमारा है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये चारों ये अलग अलग बॉक्सेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब उनके अंदर मैं आइकन्स के लिए एक अलग से डिव बनाऊंगा, ठीक है, डिव डॉट काउंट आइकन, ठीक है। इस तरीके से मैं एक डिव बना रहा हूँ। और फिर इनके अंदर ही हमें जो है वो भी बनाना है, ठीक है। आइकन वाले के अंदर हमें उस सर्कल के लिए हम डिव बना रहे हैं, डिव डॉट C1 सर्कल 1 यानी, और डिव डॉट इनर C1 यानी उसके अंदर का सर्कल। फिर हम इमेज भी डाल दे रहे हैं इसी वक्त। और अब इसको सीधे पूरी की पूरी जो डिव बॉक्स है, सॉरी काउंट बॉक्स है, उसको कॉपी करके 3 जगह और हमने पेस्ट कर लिया, यानी हमारा 4 बॉक्स बन चुका है। और अब हम इसको CSS देते हैं। CSS देने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसा है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट रो को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे विड्थ 100 पिक्सल हमने, सॉरी 100% हम दे देते हैं, ठीक है। हाइट हम देते हैं 250 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैग, और गैप हम दे देते हैं नॉर्मल 20 पिक्सल ही, ठीक है। कम ज़्यादा बाकी अपने हिसाब से हम देखेंगे, पहले नॉर्मल हम 20 पिक्सल ऐसे दे देते हैं। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंग आइटम सेंटर हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद काउंट बॉक्स को हम CSS देते हैं, तो काउंट बॉक्स हमारे यहाँ पे डॉट काउंट बॉक्स हम लिखते हैं, उसके बाद जो है इसको CSS देना चालू करते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इस सेम यही चीज़ डिस्प्ले फ्लैग से इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें देना ही है। बस गैप थोड़ा सा कम कर देना है, यानी 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमें काउंट जो है, काउंट आइकन को नहीं हमें कुछ करना है, C1 को हमें करना है, ठीक है। काउंट आइकन हमारा वैसे ही रहेगा। अब हम C1 को देते हैं विड्थ 100 पिक्सल और हाइट भी 100 पिक्सल, क्योंकि उसको सर्कल बनाना है तो सेम होना चाहिए। फिर बॉर्डर रेडियस 50%, जो कि आपको हम कई बार बता चुके हैं, अगर सर्कल बनाना है तो सेम हाइट सेम विड्थ दे करके 50% बॉर्डर रेडियस कर दो, तो वहाँ पे हमारा सर्कल बन जाता है। बॉर्डर हमने बॉर्डर ये अलग अलग दे रहे हैं, उसका रीज़न है आपको मैं बताऊंगा। वो जो बॉर्डर हमारा स्टाइल है वो हमने सॉलिड दे दिया, यहाँ पे बॉर्डर कलर हमने ब्लू कर दिया। बॉर्डर विड्थ इस तरीके से 1 पिक्सल 1 पिक्सल 0 पिक्सल और 1 पिक्सल इस तरीके से हमें करना था, इसलिए हमने जो है इसको अलग अलग किया है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये हमें इजी पड़ता है इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आप भी चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से, ये इजी पड़ता है। और सेम हमें दूसरा सर्कल भी बनाना है, तो डॉट इनर C1 को भी हमने सेम कोड दे दिया, बस उसकी हाइट और विड्थ कम कर दी ताकि उसके अंदर वो बने। और अभी इमेज को हमने सेट नहीं किया है तो इसलिए ये बड़ा आ रहा है, तो सबसे पहले हम इन इमेज को भी सेट करते हैं। तो डॉट इनर C1 का IMG, ठीक है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं उसको। विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल ही। तो हमारा आइकन सेट हो चुका है और अभी देखिए एकदम बहुत मस्त लग रहा है, इनके जैसा ही लग रहा है, ठीक है। छोटा बड़ा अगर सर्कल छोटा लग रहा होगा तो आप बड़ा कर लीजिएगा, बस 100 के जगह उसको 125 कर लीजिएगा, और 75 वाला उसको 100 कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और डिजाइन तो सेम ही है। बाकी अभी हम इसके अंदर कंटेंट भी डालते हैं। तो जो हमारा आइकन था, आइकन वाला ड्यू, उसके बाद हमारा कंटेंट का हम एक डिव बनाते हैं। इसमें हम हेडिंग डाल देंगे और मतलब H1 और H3 डालते हैं। H1 में हमारा जो रहेगा ये काउंटिंग रहेगा, यानी 379 जो है। और मीडिया एक्टिविटीज़ जो है वो हमारा H3 में रहेगा, इस तरीके से हम डाल लेते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, S3 को जो है H5 कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा H1 है इसको भी हम H2 कर देते हैं, तो कुछ छोटा हो जाएगा। हाँ, अभी छोटा हो गया, बाकी और छोटा बड़ा हम अपने फ़ॉन्ट साइज से कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो है इसी हम कंटेंट वाले डिव को कॉपी करके और बाकी तीनों में भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, और जो काउंट आइकन है इसका जो डिव खत्म हुआ है उसके बाद, तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे दिख जाता है कि कहाँ से खत्म हुआ, लास्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे करके हम उसको पेस्ट कर दे रहे हैं अपने काउंट, अब इस सब में बस चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको चेंज दूसरे वाले में। स्किल्ड एक्सपर्ट्स हमारे जो हैं तो 365, सॉरी 650 हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे 28 के और हैप्पी क्लाइंट्स है यहाँ पे, तो हैप्पी क्लाइंट्स हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे क्या था 28 के, ठीक है। और इसके बाद हमारा विनिंग अवार्ड्स जो है इसको करते हैं कॉपी, और ऊपर जो काउंटिंग है वो हमारा 185 था, तो इसको ही हम यहाँ पे 185 कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम CSS भी दे देते हैं, और जो हमारा CSS क्या है, काउंट कंटेंट के अंदर का H2, ठीक है, H2 और H3। तो H2 को अलग हमें देना है, तो फॉन्ट साइज करते हैं 25 पिक्सल, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको 45 पिक्सल करते हैं। और एकदम सही, बहुत सही हो गया है, ठीक है।
और अभी इसी को हम पूरे को करते हैं कॉपी, यहाँ पे H2 की जगह करते हैं H5 और फॉन्ट साइज कर देते हैं 35। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 35 और अभी बड़ा ही लग रहा है तो इसको भी करते हैं 25। और 25 में भी थोड़ा सा जो है बड़ा ही लग रहा है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल पे। हाँ ठीक है, 20 पिक्सल पे ठीक ही है। और बाकी अपने हिसाब से जो है आप अंदाज़ा लगाइएगा, थोड़ा बहुत करिएगा। और हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 2 2 पिक्सल, 2 2 पिक्सल में। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं और यहाँ पे क्योंकि गैपिंग ज़्यादा था तो मार्जिन दे दें 2 2 पिक्सल का, तो वो ऊपर की तरफ सट गया है। और अभी मुझे बहुत सही लग रहा है। और अगर आपको कोई कमी लग रहा होगा तो बताइए, कमेंट करिएगा। नहीं तो आप अपने प्रोजेक्ट में सही से करके अब और हमें डीएम करिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह तो वहाँ पे रहता ही है। गैपिंग हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बाकी अब इसके अंदर के जो इमेजेस हैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ, इमेजेस आपको मैं बता दूं कि सेम एकदम वैसे ही नहीं मिल पाए हैं। तो मैंने इमेजेस बस उसके जैसा मैंने डाउनलोड कर लिया है, लगभग लगभग वैसा ही। ठीक है, कोशिश मैंने किया है कि लगभग वैसा ही डाउनलोड हो जाए। बाकी जो है, आप जब कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इमेजेस लगा लिया है, यही सब मुझे मिला तो कुछ इसके जैसा दिख रहा था तो मैंने ऐसा ही डाउनलोड कर लिया। ठीक है, बाकी कंपनी प्रोवाइड करेगी तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। और जो वो बॉक्स था, मतलब जो पूरा रो था उसका मैंने हाइट बढ़ा दिया थोड़ा 300 पिक्सल, ताकि ज़्यादा उसमें, क्योंकि लग रहा था वहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा था जो मेन वेबसाइट थी। और इसके बाद जो है बॉर्डर भी हमें देना था। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम हम करते हैं 0.5 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, कलर हमने दे ही रखा है। और ये हमें दिख क्यों नहीं, दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि नीचे एकदम एकदम नीचे है और हम इससे नीचे कुछ है नहीं। तो हम थोड़ा सा जो है इसको मार्जिन देंगे। ठीक है, 10 पिक्सल का लगभग बॉटम से। तो जब मार्जिन देंगे तब वो हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है, सबसे नीचे आप देखिएगा बॉर्डर हल्का सा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट भी करते हैं। और थोड़ा सा ग्रेज टाइप का करेंगे, लाइट ग्रेज। ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं। और बॉर्डर का जो विड्थ है उसको लगभग हम दे देते हैं 90%। जो हमारा ये विड्थ है वो 90%, लेकिन यहाँ पे विड्थ ये कम नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हम 90 को नहीं, हम जो है इसको 80% दे के देखते हैं। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आगे का हम जो है इसको बनाते हैं, इसको हम करते हैं कट। और पिक्सल में एक बार देख लेते हैं अगर काम कर जाए तो। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, विड्थ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 800 पिक्सल देने पे काम नहीं कर रहा है। ये कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, इसी वक्त आप कमेंट करिएगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि क्या दिक्कत हो रही थी तो कमेंट करिएगा। और उसको अभी छोड़िए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। काउंट रो के बाद जो है ये इसको हम पूरा कट कर देते हैं। और उसके नीचे का जो कार्ड वगैरह था उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारा था, सबसे पहले तो ये हेडिंग हमें लिखना है, तो हमारी ये हेडिंग कुछ इसके जैसा ही है। ठीक है, तो हम नया फिर से CSS वगैरह सबसे ये सब कुछ नहीं लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे ऊपर और उसी कोड को हम खोजेंगे, कहाँ था वो हमारा जो वो हम ऊपर हेडिंग देखें तो वो कुछ हमारा ये हाँ, जो स्क्रॉलिंग हो रहा है इसके नीचे वाली हेडिंग थी, तो स्क्रॉल हमारा हो रहा है और ये रहा। ठीक है, आवर अल्टीमेट केस हिस्ट्री, तो ये हमारा रहा। तो उसको हम वहीं से करते हैं कॉपी लेटेस्ट वाले डिव से, और लास्ट तक कर देते हैं। जो हमारा हेडिंग का डिव है यहाँ तक हमने पूरा कॉपी किया, और सबसे लास्ट में आकर के जो डिव है उसके नीचे पेस्ट कर दिया। और इसके जैसा अब इसकी कंटेंट इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ के अंदर ये रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। और जो हेडिंग रहेगा उसके अंदर हमारा ऑसम फीचर रहेगा। ठीक है, तो उसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। गैपिंग कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, और इसमें भी गैपिंग था तो हमें कुछ गैपिंग इसका कम करना है। ठीक है, ये हम पिछली बार नहीं नोटिस किए थे। गैपिंग दोनों के बीच में, यानी हमारा जो पैराग्राफ है और जो हेडिंग है उनके बीच में गैपिंग कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो हम इसको कम करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो वहाँ पे
सीसस दिया है उसको हमें सर्च करना होगा। तो आवर नाम से हमने रखा था, वो हमने देखा ही। तो इसको हम सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ पैडिंग तो दिया ही नहीं है, ना अपने लेटेस्ट वाले उसमें, और ना ही अपने जो है हमने हेडिंग में गैप हमने दिया था थोड़ा सा 15 पिक्सल, वो भी यहाँ पे देख रहा हूँ गैपिंग हटाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं हम, ठीक है, अपना जो हेडिंग है इसको हम करते हैं -30 पिक्सल। सॉरी, बॉटम से हमने दे दिया, टॉप से हमें देना है मार्जिन जो है टॉप से 30 पिक्सल, -30 पिक्सल। और अब दोनों के बीच का गैप थोड़ा सा कम हो गया है, 35 हमने कर दिया, थोड़ा सा और कम। ठीक है, अब सही लग रहा है। चलिए कोई नहीं, अब इसके बाद हम इस कार्ड्स को बनाते हैं, इन चारों कार्डों को, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनके चार, इसमें एक रो रहेगा, चार कार्ड रहेंगे, फिर उसके अंदर आइकन्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और फिर आइकन इस तरीके से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन डिव्स के बाद लास्ट में हम बनाते हैं एक डिव डॉट कार्ड, ठीक है, कार्ड रो, ठीक है। और उसके बाद बनाते हैं डिव डॉट कार्ड्स, कार्ड्स CRDS, ठीक है, कार्ड्स। और कार्ड के बाद हम यहाँ पे इसके आइकन को लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वहीं डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यहाँ से SVG जो है कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इस बार यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, हर बार तो डाउनलोड करता हूँ, आपको डाउनलोड करना भी दिखाया है और यहाँ से कॉपी करना भी। तो यहाँ से इस बार फिर से कॉपी करना दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने उसको एडिट इन HTML कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इस ये पूरा SVG हमारा सेलेक्ट हो गया था, हमने उसको पूरा कॉपी किया। और div डॉट एसवीजी का एक div बनाते हैं, ये जरूरी नहीं है, मैं बना रहा हूँ अपने बस कुछ हमारा रीजन है उसकी वजह से थोड़ा सा ये हमें जो है फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। तो एसवीजी हमने वहाँ पे पेस्ट किया और हमारा आइकन वहाँ पे साइड में एकदम कोने पे दिख रहा था। तो कोई नहीं, इसको हम एडजस्ट ही करेंगे बाद में। सबसे पहले अब इस हेडिंग्स को हम कॉपी करते हैं, और पहले तो इसको मिनिमाइज करते हैं जो हमारा एसवीजी है, क्योंकि मिनिमाइज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा फैला हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हमने इस हेडिंग को भी कर लिया, यहाँ पे अब इस पैराग्राफ को भी हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पे पैराग्राफ डाल भी दिए हैं। और पैराग्राफ के बाद जो है हमारा ये आइकन है, तो आइकन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट आसम। हमने पहली वीडियो में आपको सीडीएन लगा के भी दिखाया था, ठीक है। फॉन्ट आसम का सीडीएन लगा हुआ है, तो कोई हमें दोबारा सीडीएन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च करेंगे एरो, ठीक है। और सॉरी, ARROW, ठीक है। तो यहाँ पे एरो हम सर्च करते हैं, उसके बाद राइट साइड का एक एरो हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे राइट एरो हमें मिल ही गया है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट P के बाद डायरेक्ट कोड ही पेस्ट करेंगे, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, और अब देते हैं हम इसको CSS, ठीक है। तो जो हमारा कार्ड है, कार्ड रो, पहले उसको CSS देंगे, तो कार्ड, सॉरी, कार्ड्स को हम थोड़ा सा CSS देते हैं, उसके बाद कार्ड रो को देखेंगे। तो कार्ड्स को हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम करने का रीज़न क्योंकि हर चीज़ कॉलम वाइज ही था, हमारा फॉन्ट वगैरह भी था, हमारा जो आइकन था यानी हेडिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह सारा कॉलम वाइज था, तो इस तरीके से हमने कॉलम दे दिया है। कैपिंग 20 पिक्सल दे दिया, फिर कार्ड रो के भी हम फ्लेक्स डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स ही कर देते हैं। गैप वगैरह भी जो है इसमें 25 पिक्सल रख देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही रहेगा हमारा, अलाइन आइटम भी सेंटर ही रहेगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा क्या करते हैं, इस जो हमारा कार्ड है इसको 3 जगह और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 जगह हमने और पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर ही दिया है। और को भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ गलत हो रहा है। ओ, हमने कार्ड्स को विड्थ नहीं दिया, ठीक है। तो विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे, तो 24% देंगे, क्योंकि 25% मतलब चार बराबर बराबर होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम 22% करते हैं। और अब सही है, ठीक है। उसके बाद में हम जब इसका फॉन्ट वगैरह और सब कम करेंगे तो कार्ड हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से अभी फोन इसके अंदर के कंटेंट बड़े हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी ये नेक्स्ट हम बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि हमारा जॉब भी लग चुका है, तो हम
जब टाइम पाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है हर संडे को कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड कर दूं। अगर हर संडे को नहीं हो पाएगा तो लगभग मतलब 10 दिन 12 दिन पे एक वीडियो तो मैं जरूर लाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, पूरा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा और साथ में मैं फिर से इसके बाद नया प्रोजेक्ट भी लाऊंगा, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब हमेशा चालू ही रहेगा। और जो भी आप लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा हमेशा देखते रहिएगा ताकि ये नए नए अपडेट्स हमें जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें वो चीज़ आप सीख पाएँ और जान पाएँ। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन भी आता रहे जब भी अपलोड हो, ठीक है। तो चलिए बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।